नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारी भाइयों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग पर अब तक की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, सबसे बड़ी खबर की। और ये बात अंगवानी आपको पहले बता चुका है, जिस पर की मुहर लग गई है आज। जी हां, जो खबर हमने आपको पहले बताई थी उस पर मुहर लगी है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर सच्ची खबर, क्रेडिबल खबर, ऑथेंटिक खबर जानना हो, अंगवानी के साथ जुड़ रहिए। अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, और हमें आप मदद भी करिए, जिससे कि हम आपके लिए और मेहनत कर सके और दमखम के साथ आपके मुद्दे और आपकी बात भी उठा सकें। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मतलब हम क्या बताएं, इससे ज्यादा तो आप इतने बेचैन थे, इतने बेसब्र थे कि 8वें वेतन आयोग पे हो क्या रहा है। अभी तक जो है उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी नहीं हुआ। उसके जो कमिटी के चेयरमैन कौन होंगे, उनके मेंबर कौन होंगे, इन सब को लेकर कहीं कुछ भी मतलब घोषणा नहीं की। दिल्ली चुनाव के वक्त सरकार ने जो है ये ऐलान कर दिया गठन का कि 8वें वेतन आयोग का गठन होगा, और उसका फायदा कहते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिला। अब वो अलग बात है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं चूंकि ये कर्मचारियों के लिए वीडियो है तो उसी पर बात करूंगा। तो उसका कहते हैं लोग कि उसका फायदा उस ऐलान का, चूंकि एक साथ ही जो आप इनकम टैक्स में इतने बड़े रिबेट का आपने ऐलान कर दिया, फिर 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया, हालांकि उस घोषणा के अलावे अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो उस समय चुनाव में कह रहे हैं कि इसका, चूंकि दिल्ली में तमाम केंद्रीय कर्मचारी रहते हैं, तो उनका जो है भरपूर वोट जो है कहते हैं कि बीजेपी को मिला। लेकिन उसके बाद आप समझिए, तब से अब तक इतने समय बीत गए, लेकिन अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी जारी हुआ। टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर बैठक भी हो गई जेसीएम को। तमाम जो कर्मचारी पक्ष के नेता थे, उन्होंने अपना सारा रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया, और सरकार ने उसे लेकर जो है रख भी लिया। लेकिन अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी जारी नहीं हुआ। टर्म्स ऑफ रेफरेंस छोड़िए, उसके कमिटी के चेयरमैन वगैरह की भी कहीं कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है, अब ये लोग मजा ले रहे थे, आपको पता है, कह रहे थे कि भाई अब तो बिहार चुनाव आने वाला है, तब जो है ये उसी समय अब होगा। तो ऐसे में हमने आपको कभी गलत खबर नहीं बताई। जो खबर होती रही वो हमने आपको अपडेट करते रहे हम, जो मतलब तो हो रहा था, ना इधर ना उधर। हालांकि कई ने मतलब कई चैनल तो आपको फिटमेंट फैक्टर तक सब कुछ आपको बता दिए है ना, कि इतना होगा उतना होगा। लेकिन हमने आपको हमेशा आगाह करते रहे हम इस चैनल के माध्यम से कि अभी कुछ भी तय नहीं है। फिटमेंट फैक्टर तो बहुत दूर की बात है ना, अभी कुछ भी तय नहीं है। तो चैनलों को आपने देखा, आपके कुछ नेता भी थे जिन्होंने की मतलब जो सोशल मीडिया में खबर चलती उसको आधार बनाकर ऐलान कर दिया कि भाई वो एक जो 7वें वेतन आयोग के थे वो अध्यक्ष होंगे। आपने जो AINPSCF के मंजीत सिंह पटेल जी, उन्होंने ये ऐलान कर दिया, अपने ट्वीट पे कर दिया। हालांकि उनको 2 दिन बाद अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने लिखा कि ये जो सोशल मीडिया में बहुत भ्रामक खबरें फैलती है, वो अलग मुद्दा है। कि मतलब वही कह रहा हूँ कि देखिए, नेता लोग भी जो है उस चक्कर में आ जाते हैं कि सोशल मीडिया की खबर को मानकर जो उसको ऐलान कर देते हैं, है ना। इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति में अंगवानी ही एकमात्र आपका एक चैनल है जो कि आपको सही खबर बताता है, बिना इधर बिना उधर हुए, है ना, बिना। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए आपका जरूरी है, आपका फर्ज भी है, दायित्व भी है कि इस चैनल को बचाएं, इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके और करवा के। और हमें आप आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए चैनल को चलाने में संसाधनों की भी जरूरत होती है। उस पर आप या तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन, आप ज्वाइन करके आप चैनल को मदद कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल है, आप उस पर भी मदद कर सकते हैं। और जिन साथियों को बहुत हड़बड़ी होती है, जिन साथियों को समय नहीं मिलता है उनको वीडियो देखने का, जिनको कि लगता है कि बस एक लाइन में पता चल जाए, तो उनके लिए हमने एक विशेष सुविधा पहले से है। आप ज्वाइन में एक्सप्रेस लेवल की मेंबरशिप है, आप वो एक्सप्रेस लेवल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लें। आप वीडियो ना देखें कोई बात नहीं, आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं और हम आपको खबर बता देंगे ना। तो क्योंकि कुछ चीजें बताने में, वीडियो बनाने में आपको लग रहा है पता है, लेकिन जो दूसरा आदमी जो पहली बार देख रहा है उसे तो पता नहीं होता ना हर चीज। तो उनके लिए जरूरी होता है कि शुरू से वो चीज समझे। इसलिए कह रहा हूं कि वैसे लोग जो कि सर्वज्ञानी हैं, जिनको कि सब कुछ पता है,
वो ये कर सकते हैं कि चैनल के एक्सप्रेस लेवल को वो ज्वाइन कर लें और वो अपना स्क्रीनशॉट भेज दें चैनल के नंबर पर। हम उनका नंबर सेव कर लेंगे और उनका जैसे ही कॉल आएगा हम उनको कॉल उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठा पाए तो कॉल बैक करके, यानी कि उनकी इच्छाओं का जो है, शंकाओं का या उनके सवालों का जवाब जो है दे दिया जाएगा, है ना। तो वो 1 मिनट से भी कम समय में खबर वो जान सकते हैं, सुन सकते हैं, इसलिए ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब हम चलते हैं खबर पर कि आखिर वो क्या खबर थी अंगवानी की 8वें वेतन आयोग पर, जो सबसे बड़ी खबर थी उस पर मुहर लगा दिया गया है। और ये मुहर कोई ऐसे वैसे ने नहीं लगाया, ये मुहर भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लगाया। जी हाँ, निर्मला सीतारमन ने अंगवानी की खबर पर मुहर लगा दिया है। जो अंगवानी ने आपको बताया था कि अब आपको ये झूठे यूट्यूब चैनल, झूठे ये जो अपना दुकान चलाने के लिए जो नेता लोग घोषणा करते हैं, इन सब पर आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अब अंगवानी ने आपको बताया था कि अब 8वें वेतन आयोग को लेकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस आने वाला है। आपका टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ साथ जो उसके चेयरमैन होंगे भाई, इनका भी कुछ होने वाला है इसी हेडिंग के साथ कि कुछ बड़ा होने वाला है 8वें वेतन आयोग पर। हमने अभी पिछले हफ्ते ये वीडियो दिया था, तो वो वीडियो था और वो बात आज निर्मला सीतारमन जी ने इस बात को कहा है कि हाँ ये बहुत जल्दी होगा। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि निर्मला सीतारमन जी ने ये बात कहां की है। तो साथियों, ये एक पत्रकारिता के दृष्टि से अगर आप कहेंगे, समाचार माध्यम की दृष्टि से कहेंगे, ये खबर बड़ी सुकून देने वाली और मुझे खुशी देती है कि भाई हमने उस अंधी दौड़ में बिना शामिल हुए, कि अंधी दौड़ में आपको बता रहे कि आपका 1 लाख बढ़ गया, 80,000 बढ़ गया, 60,000 बढ़ गया, हमने आपको बताया कि आपका अभी ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ 8वें वेतन आयोग में जिससे कि आपका 1 पैसा भी बढ़ जाए। हमने आपको हमेशा सही बताया। तो इस खबर पर जब हम सही बताते हैं और जब मुहर लगती है तो स्वाभाविक तौर पर खुशी मतलब होती है कि चलिए आप जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो सही दिशा में जा रहा है। तो अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर निर्मला सीतारमन जी ने ये बात कहाँ कही है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब आपको ये सुन के आपको भी बड़ी मतलब बेचैनी होगी कि भाई आखिर ये बात कहाँ कही है। तो ये हिंदू ग्रुप का बिजनेस अखबार है, बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर है, जिसके साथ इंटरव्यू में निर्मला सीतारमन ने साफ साफ कहा है कि ये बहुत जल्द आ जाएगा। इस पर सवाल भी बहुत पॉइंटेड था, बहुत साफ था। ये मैं आपको सवाल पढ़ के सुना देता हूं, ये अंग्रेजी में है। व्हाट अबाउट द 8th पे कमीशन, उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट अबाउट द 8th पे कमीशन, 8वें वेतन आयोग के बारे में क्या आपका कहना है ना, ये उन्होंने पूछा। उसके साथ ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड नेम्स ऑफ मेंबर्स आर येट टू बी अनाउंस्ड, यानी कि ये सवाल है कि 8वें वेतन आयोग के बारे में आपका क्या कहना है, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड नेम्स ऑफ मेंबर्स, जो उनके होंगे मेंबर्स, यार ये तो अभी तक उनका ऐलान नहीं हुआ। तो ये सवाल था। अब आप जवाब सुन लीजिए निर्मला सीतारमन जी ने क्या कहा। इट मस्ट बी डन सून, इट मस्ट बी डन सून, मतलब कि ये बहुत जल्दी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा आई थिंक, निर्मला सीतारमन जी कह रहे आई थिंक इट विल बी अनाउंस्ड सून, यानी कि ये बहुत जल्द इसका ऐलान होगा। तो ये देखिए, ये वो बात है जो निर्मला सीतारमन ने, अंगवानी ने जो आपको पहले बताया था, उसकी खबर पर मुहर लगा दिया है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। मैं एक बार फिर से पूरी, चूंकि मैं आपको बीच में समझा तो मैं आपको पूरी, उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं आपको फिर से सुना रहा हूं। इट मस्ट बी डन सून, आई थिंक इट विल बी अनाउंस्ड सून। तो अब देखिए, अब आप कहिएगा इस पर भी नहीं भरोसा है, तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो हम तो भाई जो हो रहा है वो हम आपको बता रहे, बाकी आपका दिमाग है, आपकी समझ है, अपने अपने दिमाग से, अपने अपने समझ से आप काम करिए। बाकी हम अपना काम कर रहे हैं, जो हमें लगता है उचित है, जो सही खबर पता चलती है वो हम आपको बता रहे हैं। तो साथियों, ये वही खबर है जो अंगवानी ने आपको पिछले हफ्ते बताई थी कि अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कम से कम 8वें वेतन आयोग, जो आपका इंतजार था, जो आपकी बेचैनी थी, जो आपकी बेसब्री थी कि आखिर 8वें वेतन आयोग में कमेटी के जो सदस्य हैं, चेयरमैन है, उनका नाम का ऐलान कब होगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस कब आएगा, तो
उन सब को लेकर जो है ये एक शंका, ये जो बेचैनी, ये जो मन में सवाल था, ये अब खत्म होते नजर आ रहा है। हालांकि हमने ये बात आपको पिछले हफ्ते बताई थी। आज उस बात पर, आज उस अंगवानी की खबर पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मुहर लगा दिया है और ये खबर आप भी पढ़ सकते हैं बिजनेस लाइन के। अगर अखबार आपके पास नहीं तो ऑनलाइन एडिशन में आप जाकर वो खबर आप पढ़ सकते हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं, सच, क्रेडिबल, ऑथेंटिक मतलब अंगवानी और कुछ भी नहीं। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और सक्षम हो तो थोड़ा ज्वाइन करके या फिर जो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल है उसमें आप जो है हमें, उसके जरिए भी आप हमें मदद कर सकते हैं, जिससे कि हम ऐसे ही आपके लिए, आपके मतलब की, आपके काम की खबर हम ला सके, जिससे कि आपको फायदा हो। तो चलिए, बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।